गुरु नानक जी पूरे विश्व में सत्य का अमृत फैलाने के लिए भ्रमण कर रहे थे। वह अपने दो दोस्तों बाला और मर्दाना के साथ यात्रा पर निकले। मर्दाना ने गुरु नानक से कहा, गुरु जी, हम हमेशा जंगलों में रहते हैं, क्या हमें रहने के लिए कोई गांव मिल सकता है? शायद कुछ लोग इतने दयालु हो जाएं कि हमें अपने यहाँ ठहरा सकें। गुरु नानक हमेशा मर्दाना की मदद करते थे, इसलिए वे पास के गांव में गए। जब वे वहां लोगों से मिले तो मर्दाना ने उनसे पूछा, हम साधारण यात्री हैं। हम भूखे हैं और लंबे समय से असली बिस्तर पर नहीं सोए हैं। क्या आप कृपया हमारा आतिथ्य करेंगे? गांव वाले बहुत असभ्य थे। पफ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बस आ जाते हो और सोचते हो कि हम तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। हाँ, मुझे लगता है कि तुम तथाकथित विनम्र यात्री बिगड़े हुए हो और हकदार हो। मर्दाना ने जवाब दिया, मैं बाबा नानक के साथ हूँ। हम बिगड़े हुए नहीं हैं। मैं तो बस एक साधारण सी मांग कर रहा हूँ। लेकिन गांव वालों ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने प्रसिद्ध बाबा नानक के बारे में सुना है। लोग उन्हें सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे कमजोर हैं और उन्हें मनाना आसान है। हम्फ, मर्दाना को ये बात पसंद नहीं आई। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। गुरु नानक महान हैं, उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। उन्हें गांव वालों ने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा, हम सिर्फ अपने ही लोगों की मदद करते हैं। अरे, मुझे पता है कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। सोने के लिए एक अच्छी सी आरामदायक जगह कैसी रहेगी? शहर के बीचों बीच फर्श पर। उन्हें भी कुछ खाने की जरूरत होगी। कई बार लोग अपना बचा हुआ खाना फर्श पर छोड़ देते हैं। कुत्तों के साथ मिलकर खाने का मजा लें। ठीक है, इस अजनबी के लिए इतनी सलाह काफी है। हमने उसे अपना काफी समय दे दिया है। चलो, हमारे पास करने के लिए और भी बेहतर काम है। और गांव वाले जो कुछ भी पहले कर रहे थे उसे जारी रखने के लिए चले गए। मर्दाना को यकीन नहीं हुआ। वाह, मैं इतनी सारी जगहों पर गया हूं और हर तरह के लोगों से मिला हूं, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन में इतने कठोर और अमानवीय लोगों से कभी नहीं मिला। लेकिन शहर के बीचों बीच की जमीन भी बाहर के जंगल की जमीन से ज्यादा चिकनी थी, इसलिए गुरु नानक, बाला और मर्दाना उस गांव में ही रुके। सूरज उगने से कई घंटे पहले, हमेशा की तरह, गुरु नानक उठे, नहाए और कीर्तन गाया। ज्यादातर जगहों पर लोग गुरु की खूबसूरत आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन यहां नहीं। गांव वालों ने कहा, अरे, ये शोर क्या है? उफ, मुझे लगता है कि यह उन बिगड़े हुए मेहमानों का शोर है जो खुद यहाँ रहने के लिए आमंत्रित हैं। अरे अजनबी, वहां शांत रहो। हाँ, हम सोने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा बेकार यात्री नहीं है। हमारे पास असली काम है और हमें आराम की जरूरत है। मर्दाना गुरु नानक के साथ ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे उन्हें गुस्सा आ गया। अरे, ये लोग सबसे बुरे हैं। बाकी समय वे वहां रहे। गांव वालों ने उन्हें अनदेखा किया और ऐसे चलते रहे जैसे वे वहां थे ही नहीं। जल्द ही वे गांव छोड़कर चले गए। उन गांव वालों ने पत्थर उठाए और गुरुजी, बाला और मर्दाना पर फेंकने लगे। अलविदा। अच्छा हुआ और वापस मत आना। मर्दाना उन लोगों पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि गुरु नानक को यह मंजूर नहीं होगा। उसने सोचा, मुझे लगता है कि मैं इन लोगों से नफरत करता हूँ, जैसे कि मैं वास्तव में उनसे नफरत करता हूँ। गुरु नानक उस गांव की ओर मुड़े और आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया। मर्दाना ने सोचा, गुरुजी उन्हें आशीर्वाद क्यों देते हैं? उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वास्तव में, मुझे नहीं लगता कि वे उनके आशीर्वाद के लायक हैं। और वैसे भी इसका क्या मतलब है? क्या वे यहाँ रहना जारी रख सकते हैं? जैसे कि वे जैसे हैं वैसे ही समृद्ध हों। वे यात्रा करते रहे। जल्द ही वे दूसरे गांव में पहुंचे। मैं इन लोगों से पूछूंगा कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति उस आखिरी जगह जितना बुरा नहीं हो सकता। मर्दाना सही थे, हम साधारण यात्री हैं। हम भूखे हैं और बहुत दिनों से असली बिस्तर पर नहीं सोए हैं। क्या आप कृपया हमारा आतिथ्य करेंगे? उसे आश्चर्य हुआ जब इन ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया। ठीक है, बेशक आप हमारे साथ रह सकते हैं। हमें आपकी मेजबानी करके खुशी होगी। ये हमारा सौभाग्य है। कृपया बैठ जाए और मुझे आपके थके हुए पैर धोने दीजिए। यहाँ थोड़ा पानी पीजिए और मैं अभी आपके लिए कुछ खाना गर्म करके लाता हूँ। मर्दाना इन प्यारे, गर्मजोशी से भरे लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु, बाबा नानक के साथ यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। आप नहीं जानते कि मैं आपकी दयालुता के लिए कितना आभारी हूँ। वैसे तो इन गांव वालों ने गुरु नानक के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उनके लिए कोई भी मेहमान संत ही होता था, और हमारा नया मेहमान एक खास आदमी है, मैं बता सकता हूँ, इसलिए उसके गुरु वाकई एक महान व्यक्ति होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अच्छा, तुम हमेशा सही हो। बाद में गांव के बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। हाँ, हम सभी को उसके गुरु से मिलने आना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। वाह, एक चीज जो मुझे नए लोगों से मिलने से भी ज्यादा पसंद है, वह है नई चीजें सीखना। इसलिए गुरु नानक और बाला को खुशी खुशी अंदर बुलाया गया। उन्हें नहलाने और खाना खिलाने के बाद सभी गांव वाले गुरु जी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उनके गायन और उनकी बुद्धिमत्ता को सुनने लगे। मर्दाना इस नए माहौल का आनंद ले रहा था। मुझे ये लोग बहुत पसंद हैं। ये लोग सबसे अच्छे हैं, ये बहुत ही अद्भुत हैं। ये लोग बहुत दयालु और बहुत उदार हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं। फिर जब सोने का समय हुआ, कृपया आप मेरे कमरे में रह सकते हैं। अरे नहीं, वे मेरा ले सकते हैं। मर्दाना ने पूछा, लेकिन तुम सोओगे कहाँ? तुम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते। एक ग्रामीण ने स्वेच्छा से कहा, मैं फर्श पर सोऊंगा। चिंता मत करो, मुझे कभी कभी इसमें मजा आता है, यह मेरी पीठ के लिए अच्छा है। मर्दाना ने तो उनके आतिथ्य का भी विरोध किया। ओह, मैं आपको फर्श पर सोने नहीं दे सकता। लेकिन गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। साहिब जी, हम जिद करते हैं। ये रहा आपका बिस्तर, चिंता मत करो। अच्छी नींद लो। शुभ रात्रि। सूरज उगने से कई घंटे पहले, हमेशा की तरह, गुरु नानक उठे, नहाए और कीर्तन गाया। पिछले गांव की तरह विरोध करने के बजाय इन लोगों ने उनके गायन की सराहना की। कितना सुंदर, और वे उनके साथ शामिल होने के लिए उठ खड़े हुए। मुझे लगता है कि अब जागने का समय हो गया है। चलो सभी को शामिल करते हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं, हर कोई इस आनंद का आनंद उठाएगा। और उन्होंने कुछ अन्य लोगों को भी गुरु जी की बात सुनने के लिए जगाया। वाह, यह मंत्रमुग्ध करने वाला है। हे भगवान, ये स्वर्ग की आवाज की तरह है। यह इतना धन्य क्षण है, मैं रो सकता हूँ। मैं भी यही कहने वाला था। वाहे गुरु। जब गुरु ने गाना समाप्त किया, तो गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। जल्द ही उनकी यात्रा जारी रखने का समय आ गया। अब गांव वालों ने विरोध किया। आप पहले ही जा रहे हैं। ओह, अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है, कृपया और रुकें। हम आपकी शिक्षा और गायन के बारे में और सुनना चाहते हैं। और मेरे पास और भी खाने की रेसिपी हैं जो मैंने अभी तक आपके लिए नहीं बनाई है। मर्दाना ने अनिच्छा से उन्हें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें अब जाना होगा। सम्मान के कारण गांव वालों ने इसे स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि हमें आपको जाने देना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ होना मेरे जीवन का आशीर्वाद है। कृपया वापस आएं, हम खुशी खुशी आपको जो कुछ भी है वह देंगे और किसी भी तरह से आपकी सेवा करेंगे। मर्दाना ने कहा, मुझे आप सब की याद आएगी। और उन्होंने भी इसे महसूस किया। हम आपको और भी याद करेंगे। कृपया 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 जल्दी वापस आएं।
आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। हम आपसे प्यार करते हैं। गांव के लोग अपने प्यारे मेहमानों को अलविदा कहने के लिए शहर की सीमा पर इकट्ठा हुए। मर्दाना को बहुत प्यार महसूस हुआ, मेरा दिल बहुत खुश है। वे लोग सबसे अच्छे हैं। मुझे वाकई उनकी याद आएगी। जब वे गांव के बाहर पहुंचे, तो पहले की तरह गुरु नानक ने पीछे मुड़कर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया। मर्दाना ये देखे बिना नहीं रह सका कि गुरुजी ने दो अलग अलग गांवों को किस तरह अलग अलग आशीर्वाद दिए थे, और उसने सोचा, रुको, क्या वह इन सभी खूबसूरत लोगों को तितर बितर कर देगा? इसका क्या मतलब है कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और जहां वे रहते हैं वहां से निकाल दिया जाना चाहिए। आखिर वह उन्हें इस तरह से शाप क्यों देगा? वह इतना निराश था कि उसने विरोध किया। गुरु साहिब, हम जिस पहली जगह गए थे, जहां सभी भयानक लोग रहते थे, आपने उसे समृद्धि का आशीर्वाद दिया था, और फिर इस बार इन अच्छे लोगों के साथ आपने उन्हें शाप दिया। क्यों? यह उचित नहीं है। गुरु जी के शब्दों ने मर्दाना के मन की आग को शांत कर दिया। मर्दाना ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं समझ गया गुरुजी, आप हमेशा सही होते हैं। मैं बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा था। मैं यह नहीं सोच रहा था कि दुनिया के लिए क्या अच्छा है।